हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर टोट सीरीज का कॉमिक विशेषांक स्वप्न सुंदरी का दूसरा भाग। मास्टर को गुस्सा दिलाने के लिए वो वजह काफी थी। एक तो तू हमारी इजाजत के बिना गटर में घुस आया, दूसरे अब गटर को खराब कर रहा है। तेरे ये दोनों अपराध माफी के काबिल नहीं है, सुअर की औलाद। ठाक मेढक कहीं के। सुअर नहीं, सुआरी बोल। सुआरी नाम है मेरा। मुझे भूख 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं, और तूने मेरा रास्ता रोककर 2 मिनट खराब कर दिए। अब इससे पहले कि मेरा तीसरा मिनट भी खराब हो जाए, मेरी लात खाकर तू मेरे रास्ते से हट जा। था तो फिर अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। तो मास्टर एक्शन। थम। कौन किसके रास्ते से हटेगा ये तुझे मास्टर थोड़ी देर में समझा देगा सुआरी। आखिर 1 मिनट और खराब कर ही दिया ना तूने मेरा। था चल, हाजमे के लिए 2-4 मिनट की कसरत ही सही। अब मेरी टक्कर खाकर तू सीधा बाहर सड़क पर जाकर गिरेगा। थम। ओह, ये तो बीच में ही अटक गया। पर फिक्र मत कर, मैं तुझे बाहर निकाल दूंगा। मुझे दूसरे रास्ते से बाहर जाकर कटर और शूटर को सुवारी और मास्टर की इस जंग की सूचना देनी होगी। मास्टर को खुद को बाहर उछालना पड़ा। ये तो अपने नुकीले दांत चुभोए जा रहा है, जिनसे बचने के लिए पहले मुझे बाहर ही आना होगा। सुआ आरी ने गर्दन उचकाकर बाहर देखा तो उसकी लारें उसके मुंह का साथ छोड़ने लगी। अरे वाह, बाहर और कूड़े वाली जगह आ गई। जमीन के अंदर का तो कहीं भागा नहीं जा रहा। पहले बाहर का खा लूं, कहीं कोई और न खा जाए, फिर अंदर का खाने दोबारा अंदर आ जाऊंगा। उस मेढक ने मेरा काफी समय खराब कर दिया, पर अब तो वो भी कहीं जाकर बेहोश पड़ा होगा। सुआ आरी बाहर निकला, मगर काटर शूटर यही है वो। ओह, ये तो अपने और साथियों को बुला लाया। कंप्यूटर, इससे तो हम निपट ही लेंगे। तू बस वो बोल जो बोलता है। टॉर्च एक्शन। एक्शन के लिए सुआरी भी तैयार था। बहुत हवा भरी है तुम्हारे पेट में। सारी हवा तुम्हारा पेट फाड़कर अभी थोड़ी देर में निकाल दूंगा। अबे जा, तू क्या हमारी हवा निकालेगा, गंदे सुअर। तूने जितनी गंदगी खाई है, मैं तेरा पेट फाड़कर वो सारी बाहर निकाल दूंगा। अरे, इस पर तो तलवार का असर ही नहीं हुआ। हा 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 हा। इसका कारण है मेरे शरीर की मोटी चर्बी, जो कई परतों में मेरी त्वचा के नीचे जमी हुई है। मेरा पेट फाड़ना तेरी तलवार के बस का नहीं है। अब तू मेरी टक्कर खा और मेरे भोजन के रास्ते से हट जा। मैं बाढ़ मारकर तेरा मुंह ही तोड़ देता हूं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ये मुझे कूड़े के ढेर से दूर करते जा रहे हैं। तेरे शरीर पर तो चर्बी की मोटी परत जमी है, जो तुझे भारी चोटों से बचा देती है, मगर तेरा सुंदर थोबड़ा ऐसी चोट से नहीं बच सकता सुआरी। तब तक कटर भी कूड़े से बाहर निकल आया था। मास्टर, इसे मैं मारूंगा, वरना दूसरी उस टक्कर का उधार चुकता नहीं हो पाएगा जो इसने मुझे मारी थी। इस लड़ाई में मेरा खाना हजम हो गया है और मेरी शक्ति क्षीण होती चली जा रही है। पहले मुझे थोड़ा सा खाना खाना होगा, जो ये मुझे खाने नहीं देंगे, पर उसके बिना काम नहीं चलेगा। ओह, वो कोमचे वाले के पास मुझे डस्टबिन में जरूर कूड़ा होना चाहिए। एक शक्तिशाली घूसे की चोट इन्हें मारने के लिए उतना कूड़ा मेरे लिए काफ़ी रहेगा, और मुझे इस मेढक ने उधर ही भेज दिया। सुआ आरी ने कूड़ा खाने के लिए डस्टबिन को उठाई था कि बेटे सुआ आरी, उसे हमारे लिए रहने दे, उसे खाकर बर्बाद मत कर। तू फ्रेश चीजें खा, जैसे ये पाव भाजी। नहीं। और दूसरे ही पल कंप्यूटर हैरान रह गया। अरे, ये तो भाग रहा है। थू थू थू, अब मुझे यहां से भागना पड़ेगा। मैं इनसे लड़ता रहा तो मारा जाऊंगा। आ ओ शूटर, उसको बाढ़ मार कर गिरा दे। नहीं, रहने दे शूटर। उसे जितना सबक मिलना था मिल गया। देख, लोग देख रहे हैं। हमने ओवरकोट व हैट भी नहीं लगा रखे। हमें अब वापस चलना चाहिए। सुआ आरी और वल्सरचर की आतंक से भरी हरकतों की रिपोर्ट्स मेयर तक पहुंच रही थी। ये क्या बकवास है। बड़ा कूड़े को खाने में किसी दिलचस्पी होगी, पर ऐसी खबरें मुझे बार बार मिल रही हैं, तो तुम इसकी सच्चाई का पता लगाओ। याद रखना छलांग सिंह, वरना जैसे पहले तुम्हें इंस्पेक्टर से हवलदार बना दिया, इस बार तुम्हें हवलदार से भी चौकीदार बनवा दूंगा। ये सर। मगर आतंक का एक कारण सुआरी वापस लौटाया था। ये कैसे वापस लौटाया? और ये तो बेहोश हो गया। रूबी, पेंसिलिन का इंजेक्शन तो जल्दी। पेंसिलिन का इंजेक्शन लगते ही सुआरी की हालत संभल गई। वो टोट्स मेढक, वो मुझे कूड़ा खाने से रोक रहे थे। उन्होंने मुझे सुअर की तरह मारा, मुझे सुअर की औलाद भी कहा, जबकि मुझे तो आपने पैदा किया है, पर आप ही मेरे माई बाप हैं, और आप तो आदमी हैं। हाँ, उन्हें गाली सोच समझ कर देनी चाहिए थी, क्योंकि ये गाली तो मुझे लगी ही नहीं। लेकिन तुझ पर तो गोलियां भी असर नहीं कर सकती। ये मेढक कौन है जिन्होंने तुझे पीट दिया और कूड़ा भी नहीं खाने दिया? ऐसे मेढक तो मेरे उद्देश्य के लिए भयानक खतरा है। चल उठ, मुझे उनके पास वहां लेकर चल जहां वो तुझसे टकराए थे। टोल्स गटर तक पहुंच ही नहीं पाए। मास्टर, वो देख, कूड़े से भरे ट्रक के ट्रक। ये लोग इतना ढेर सारा कूड़ा कहाँ ले जा रहे हैं? ये लोग ये सारा कूड़ा हमारे गटर में क्यों नहीं देख रहे थे? वैसे भी सारी गंदगी सुआ आरी ने खाकर मेरा गटर गंदा कर दिया है। कुछ और भी देख शूटर, कूड़े के साथ मक्खियां मच्छर भी उड़े जा रहे हैं, यानी हमारा खाना दूर जा रहा है। ये सब उधर जा रहे हैं, हमें उधर जाकर देखना चाहिए कि आखिर ये लोग सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा करके कहाँ ले जा रहे हैं। तो फिर उछलो और ट्रकों पर सवार हो जाओ। एक ट्रक पर सवार होकर रिक्लेमेशन सेंटर तक आ पहुंचा था वल्सरचर भी।
आहा, यहाँ तो कई दिनों का भोजन एक साथ मिल गया। रुक जा, इतना बढ़िया भोजन इस मशीन से घसीट कर कहाँ ले जा रहा है? ये कौन है? ये तो मशीन को पलटे दे रहा है। उस हंगामे ने मेयर सहित कई सुरक्षा गार्ड्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारे शरीर को भी कूड़ा करके हजम कर जाऊंगा। ओ गॉड, ये कैसा प्राणी है? उसने भारी भरकम मशीन को पलट दिया। कहीं ये दोनों में से उन दोनों में से एक तो नहीं जिन्होंने राजापुर में कूड़े की लूट मचा रखी है और जहां भी कूड़ा देखते हैं टूट पड़ते हैं। अगर ये वही है तो ये हमारे रिक्लेमेशन स्कीम के लिए भी खतरा है। ये वही है, वो देखो, उसने कूड़ा खाना शुरू कर दिया है। गार्ड्स, फायर, बूम डालो उसे, वरना ये इस कूड़े के साथ मेरा फार्म हाउस भी खा जाएगा जो इसी योजना में से बचे पैसों से मुझे खरीदना है, क्योंकि अगर समुद्र का भराव ही नहीं हुआ तो मैं प्लॉट कैसे बेचूंगा? थाए थाए। मुझ पर गोलियां चला रहे हो? इन गोलियों को तो मैं अपने पंख फड़फड़ाकर दूर दूर फेंक दूंगा। मगर सिर्फ गोलियों को दूर करने से बात नहीं बनेगी, गोलियां चलाने वालों को भी दूर करना होगा ताकि मैं आराम से अपना खाना खा सकूं। हेलो छलांग सिंह, तुम कहाँ हो? क्या टॉयलेट में हो? उन दोनों में से एक प्राणी यहाँ आ गया है, फोर्स फौरन लेकर आओ। गार्ड्स को घायल करने के बाद ये अब मेरी तरफ आ रहा है, बाकी लोग भाग चुके हैं। इन्हें मुझ पर हमला करने का आदेश तू नहीं दिया था ना? बल सब्जर मेयर को नोचने के लिए आगे बढ़ा ही था कि था। अरे ये बाण किसने मारा? टोट्स एक्शन! हमने, और हम हैं फाइटर टोट्स। फाइटर टोट्स बड़े विचित्र कॉस्ट्यूम में है ये लोग, पर ये आए हैं बड़े मौके पर हैं। चोट खाया वलसप्चर गुस्से से पागल होकर शूटर पर झपटा। धनुष तेरे पास है, तूने ही मुझे बाण मारा है, अब तुझे भी कूड़ा बनाकर खा जाएगा वलसप्चर। ये फाउल है वलसप्चर, मैंने तुझे दूर से मारा है, तू भी चोंच दूर से मार। कटर की तलवार को वलसप्चर ने अपनी ब्लेड जैसी धार वाली चोंच में दबा लिया। अरे ये तो तलवार काट डालेगा, कट कट, इसके बाद तुमको भी काट डालूंगा। कार्टर ने फौरन वलसप्चर के पेट में गुदगुदी कर दी। अपनी तलवार छुड़ाने का तरीका मुझे आता है बच्चू, तू हंसेगा तो तेरी चोंच जरूर खुलेगी, चोंच खुलेगी तो मेरी तलवार भी छूट जाएगी। अरे गुलगुली कर दी। कार्टर की तलवार छूट गई तो मास्टर ने पोल वॉल्ट चलाया, पर वलसप्चर के तेज धार पंजों ने उसे भी पकड़ लिया। इन पंजों की मजबूत गिरफ्त में फंसने के बाद किसी चीज का छूटना मुश्किल है। मेरा पोल वॉल्ट तू तो क्या, तेरा बाप भी छोड़ेगा। मास्टर ने अपने आकार बढ़ाया और वलसप्चर के मंसूबे पर पानी फेर दिया। तो उड़ सकता है तो क्या हुआ, हम तब भी तो उस तक पहुंच सकते हैं। टोट्स के लिए परेशानी और बढ़ने वाली थी, क्योंकि उन्हें सूंघता हुआ IM टीम को साथ लेकर वहां आ पहुंचा था सुआ आरी भी। वो देखो बॉस, यही है वो चारों मेढक, अभी वलसप्चर को कूड़ा खाने से रोक रहा है। अरे इतने बड़े मेढक, मैं धोखा नहीं खा सकता, ये सचमुच के मेढक हैं। बेड़ा गर्क या अकेला तो पिट जाएगा सुआरी, तू भी जाकर उसकी मदद कर और वलसप्चर के साथ उन्हें कूड़े के ढेर की तरफ खींच कर ले जा। वहां पहुंचकर कूड़े की गंध से तुम दोनों की शक्ति बढ़ जाएगी। शूटर तू तैयार रह, मैं इसे जमीन पर ला रहा हूं। कार्टर ने वलसप्चर की टांगें पकड़ी और उसे खींचकर उसके पांव जमीन से लगा दिए। थार थार थार, शूटर दे दनादन इसके थोबड़े पर। सुआ आरी ने बड़ी आक्रामक एंट्री मारी। ये तो सुआ आरी है, ये फिर आ गया। थाक! इस लड़ाई में हमारा पलड़ा कैसे भारी हो मैं भी कंप्यूटर में देखता हूं। वलसप्चर ध्यान से सुन, इन्हें कूड़े के ढेर की तरफ घसीट कर ले चल, वहां पहुंचकर हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, बॉस ने ऐसा कहा है। ओह। उठने का प्रयास करते टोट्स पर सुआरी और वलसप्चर एक साथ झपट पड़े। दो को तू ले चल, दो को मैं उधर ले चलता हूं। ये लड़ने की बजाय हमें कूड़े की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? शायद ये अपनी कब्रें वहीं बनवाना चाहते हैं। टोट्स को कूड़े पर पटक कर नीचे उतरते ही उनमें जैसे डबल शक्ति का संचार हो गया। ये तो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए लगते हैं। कंप्यूटर कुछ कर। मास्टर मैंने कंप्यूटर पर हिसाब लगा लिया। टोट्स जमीन पर इनकी ताकत बढ़ी हुई है, अगर तुम इन्हें समुद्र पर खींच कर ले जाओ तो वहां तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। छलांग सिंह बेवकूफ, तुम कहाँ हो? क्या अभी तक टॉयलेट में हो? और यहाँ मुझे फोर्स की जरूरत पड़ने लगी है, क्योंकि ये दोनों उन चारों को भी काबू में नहीं आ रहे। पर अब ये स्थिति पलटने वाली थी। मास्टर ने अपना आकार बढ़ाकर वजन भी बढ़ा लिया ताकि वलसप्चर उसे लेकर उड़ने न पाए। और तब अब मैं तुझे उछालकर समुद्र में ले जाऊंगा। नहीं, यहीं लड़ ले, मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा तो फिर तू किससे लड़ेगा? छपा! सुआ आरी को दबोच कर समुद्र में ले उछले कटर व शूटर। अब यहां हम तेरी ऐसी पिटाई लगाएंगे कि तेरी सारी चर्बी समुद्र के पानी में घुल जाएगी। छपाक! समुद्र की सतह पर शांति छा गई, मगर दूरबीन से सारी लड़ाई देखते IM टीम के दिमाग में उथल पुथल मचने लगी। उफ, टोट जलीय प्राणी है, टोट्स का पलड़ा भारी है, क्योंकि बीच बीच में सतह पर बार बार सुआ आरी व वलसप्चरी हाथ पांव मारते नजर आ रहे हैं। ये टोट्स तो मेरी मेहनत पर पानी फेर देंगे। उन दोनों को वापस बुलाना होगा। IM टीम की उस विशेष अल्ट्रासोनिक सीटी की आवाज से सुआ आरी और वलसप्चर को ही सुनाई पड़ी थी। बॉस हमें बुला रहा है, अब हमें लड़ाई बीच में रोककर जाना होगा। मास्टर ये दोनों भाग रहे हैं, पर उसे पकड़ने के लिए हम वलसप्चर की तरह ऊंचाई पर उड़ नहीं सकते। खैर अगली बार मिले तो नहीं छोड़ेंगे, पर अब पानी के अंदर अंदर से ही जाना होगा, क्योंकि बाहर पुलिस जी आ चुके हैं।
हिंदी फिल्मों की तरह गुंडों के भाग जाने के बाद आए हो तुम छलांग सिंह। सर मैं क्या करता, मुझे सुबह से ही 10 लगे हुए हैं, पर फर्ज भी जरूरी है इसलिए लोटा लेकर साथ आया, ड्यूटी का फर्ज निभा रहा हूँ। समुद्र के अंदर अंदर से गटर और गटर के अंदर अंदर से टोड निवास की तरफ बढ़ते बढ़ते टोड्स जब तौकी जी के घर के गटर के नीचे से होकर गुजरे तो उससे मिले बिना ना रह सके। हमें तो एक ही परेशानी आपके पास ले आई तौकी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि सुअर और गेदे इतने बड़े बड़े कैसे हो गए। भाई ये सवाल थोड़ा टेढ़ा है। जब अभी तक मैं तुम्हारे बारे में ये बात नहीं समझ पाई तो फिर उनके बारे में क्या अनुमान लगा सकती हूँ, जबकि मैंने उन्हें देखा भी नहीं। वैसे मैंने तुम्हारे घावों की ड्रेसिंग कर दी है, पर IM-10 ने तो टोर्स को देख भी लिया था और समझ भी लिया था। तुम घबराओ नहीं सुहारी, बलसबचर तुम्हारी ड्रेसिंग करने से पहले मैंने तुम्हारे दांतों, चोचों और पंजों में धंसे टोर्स की खाल और रक्त के सैंपल ले लिए हैं। मैंने तुम्हारी ताकत बढ़ाने के लिए जैसे आदमियों में ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाते हैं वैसे केंचुए द्वारा निर्मित केंचुकोज की बोतलें चढ़ा दी हैं। ये केंचुकेस तुम्हारे शरीर को पानी में जाने पर भी ताकत प्रदान करता रहेगा और अब मैं टोर्स की खाल व रक्त के नमूनों की कोशिकाओं से टोर्स का क्लोन बनाऊंगा, ठीक उसी तरह जिस तरह इंग्लैंड में वैज्ञानिकों ने एक भेड़ की कोशिका से डॉली नाम की भेड़ का क्लोन बनाया था। पर उस क्लोन को बनाने के लिए मुझे कुछ हार्मोन्स की जरूरत है जिनकी सार्वजनिक बिक्री प्रतिबंधित है। ऐसे हार्मोन मुझे केवल किसी बड़े अस्पताल में ही मिल सकते हैं और उन्हें लाना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि एक बड़े अस्पताल की डॉक्टर तौकी को मैं जानता हूँ। डॉक्टरी मैंने और उसने साथी की थी, वो पास हो गई और मैं फेल हो गया। तब से मैंने अपना कार्य क्षेत्र बदल लिया और मैं वैज्ञानिक बन गया। तौकी उसी लैब की इंचार्ज भी है जहाँ से मुझे वो हार्मोन्स मिल सकते हैं। तौकी अपने पुराने क्लास फेलो को देखकर जरूर खुश होगी। रूबी तुम्हें जैसे समझाया वैसे ही करना। तौकी ने IM-10 का हार्दिक स्वागत किया। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई टीन। मुझे भी। नर्स के वेश में रूबी को सिर्फ IM-10 ही पहचान सकता था। मैडम मुझे टेलीफोन ऑपरेटर ने भेजा है, आपका फ़ोन है, फ़ोन आपके रूम में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा, शायद कुछ गड़बड़ है, आप रिसेप्शन पे चेक फ़ोन सुन लें। ठीक है मैं आती हूँ। ये तो सचमुच की नर्स लग रही है। मैं अभी आई टीन, जाना नहीं पर जल्दी आना। काम बन गया। टीन कोई काम करे तो उसको उस काम को बनना ही पड़ता है। अब शुरू होता है मेरा काम और वो भी बड़ी आसानी के साथ। टीन अपने काम में इतना तल्लीन हो गया कि उसे तौकी के वहाँ वापस आने का पता ही नहीं चला। टीन ये क्या कर रहे हो? अरे तुम आ गई, मैं तो बस वो यूं ही। बको मत, मैं समझ गई तुम हार्मोन्स की चोरी कर रहे हो। तुम इसी काम के लिए आए थे, फोन करके मुझे यहाँ से भेजने की चाल भी तुम्हारी थी। उफ स्ट्रे, मुझे इस बात की आशंका पहले ही थी, इसलिए मैं तैयार करके लाया था। रूबी स्ट्रेचर लाओ जल्दी। अब इसे भी साथ ले जाना जरूरी है, क्योंकि इसे यहाँ छोड़ा तो सारे शहर की पुलिस मेरी तलाश में जुट जाएगी। डॉक्टर तौकी को जल्दी होश आया तो टीन धोखेबाज, मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। डॉक्टरी के पर्चे में तुमने मुझे नकल नहीं कराई थी, इसलिए मैं फेल हो गया था, पर इस बार मैं फेल नहीं होऊंगा। दरअसल मुझे फाइटर वॉर से बदला लेना है, जिन्होंने मेरे आदमी सुहारी और वेलसप्चर को पीट दिया। अब मैं टोट्स का सामना करने के लिए एक शक्तिशाली मेढक का क्लोन बनाने जा रहा हूँ। उसी के लिए मुझे हार्मोन्स की जरूरत थी। ओ, तो उन दोनों के नाम पर शहर में आतंक तुमने फैला रखा है, और तुम जिनका क्लोन बना रहे हो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें मैंने भी देखा है। वो बहुत भोले वाले हैं, पर तुम जैसे अपराधियों के लिए खतरनाक हैं। मेरा क्लोन इनकी छुट्टी कर देगा। बिंग फिंग, क्लोन मेकिंग मशीन में क्लोन तैयार होने का सिग्नल आ रहा है। अब मैं जैसे ही इस मशीन का दरवाजा खोलूंगा मेरा बनाया क्लोन फुदक कर बाहर आ जाएगा। पर ये क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तो मर्द मेढक का क्लोन बनाया था, पर ये तो मादा का क्लोन बन गया। हा, नकल में भी अकल की जरूरत होती है टीन, और अगर तुझ में अकल ही होती तो तू पहले भी फेल ना होता। दरअसल तू तो जेनेटिक दवाइयाँ या हार्मोन चलाकर लाया, उनका प्रयोग लेडीज हार्मोन्स बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसलिए तेरा सुपर टोट खूबसूरत टोडनी बन गई है। IM-10 ने हार मानना नहीं सीखा। तो क्या हुआ? जब असुरों और देवताओं में अमृत बट रहा था तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर उन्हें छला था। इतिहास गवाह है कि जो काम भगवान विष्णु भी नहीं कर पाए वह उसी मोहिनी की मुस्कान ने कर दिया था, यानी असुरों से अमृत छीनने का काम वही काम करेगी मेरी ऐश्वर्या राय। बॉस लिपस्टिक भी लग गई। इस पर परफ्यूम मैं छिड़क दूंगा ताकि ये मेरा काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। और ये संयोग ही था कि टोर्स टीवी देखते हुए रोमांटिक हुए चले जा रहे थे। कटर, तू कह रहा था ना, इसलिए मैंने ऐश्वर्या का पोस्टर कंप्यूटर पर छापकर उसका प्रिंट यहाँ दीवार पर लगा दिया है। हाय, ये तो टीवी पर भी ऐश्वर्या राय है, हम दिल दे चुके सनम। यार तू इसे मत दे, तू सुष्मिता को दे देना अपना दिल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं स्वप्न सुंदरी के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।